भैया धीरे धीरे अज मैया के आंसू गिर गए यारो धीरे धीरे अज जननी के आंसू गिर गए पंचो धीरे धीरे अज मैया के आंसू गिर गए आंसू गिर गए हैं जननी के आंसू गिर गए हैं भैया धीरे धीरे अज मैया के। एकदम से मैनामती ने सूरत जो देखी है सोई कहाँ ध्यान पहुंचा मेरा बेटा कितना सुंदर है लेकिन एक दिन मेरे बेटा को कालू खा जाएगा और मेरे बेटा की सोने जैसी काया मिट्टी में मिल जाएगी। सोई गोपी चंद की मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। गोपी चंद गोदी में से उठ बैठा कहने लगा माँ तुम रो रही हो माँ तुम रो रही हो माँ क्या बात है माँ और क्या बोला मेरे घर 1600 नारी है तो दई किसी ने क्या गारी है मेरे निका मुख से काऊ मातारी है बाए घर से दिए निकारी है घर में 1600 मेरी दुल्हन है। अगर किसी औरत ने मैया तुझे गाली दी हो या आंख भर के भी तुझे गलन निगाह से देखा हो माँ तो उसकी आंखें फोड़ के घर से निकाल दूं लेकिन तेरे आंखों के आंसू तेरा बेटा नहीं देख सकता। माँ तू क्यों रोई है तुझे मेरे प्यार की सौगंध हो माँ जल्दी मुझे दिल की बात बता दे बंधुओं। तो ये एकदम से मैया ने झपट के गोपीचंद को बाहर में ले लो और रो करके बोली बेटा तेरी काऊ बहू ने मुझे गाली नहीं दी लेकिन मेरी आंखों में आंसू एक बात के लिए आ गए क्या मेरे बेटा गोपी चंदर समझ में न कछुआवे वो कालू बड़ो बलिबान रे एक दिन तो को खावे मौत घर में खिल जावेगी और सोने की काया एक दिन मिट्टी में मिल जावेगी। बेटा सासो एक काम करो मेरे लाल गोपी चंद मेरे बेटा गोपी चंद जोगुले बन को रम जाइए मेरो बेटा गोपी चंद जोगुले बन को रम जाइए मेरे बेटा गोपी चंद जोगल बन को रम जाइए बन को रम जाइए रे कन्हैया बन को रम जाइए मेरे बेटा गोपी चंद जोगल बन को। और कोई बात नहीं है बेटा अब तो बस एक ही उपाय है काल से बचने का कि अगर तुम महात्मा होकर के वन में चले जाओ तो बेटा मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि तुझे काल नहीं खाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों जो गोपी चंद ने अपनी मैया के मुंह से ये शब्द सुना एकदम से चौंक करके कहने लगा माँ ए सुन मैया के बेन भरे जलने न बचन उचारे तू हमें बताए रही जोगरे के बादर काए को मारे। माँ तुम पागल हो गई हो और 1600 घर में नार अरे वे खाए पचार बता महतारी मेरे कन्या 1000 रे घर में तो डोली रही कुआरी मेरी बिटिया 1000 रे जा घर में डोले कुआरी। क्या तुम पागल हो गई हो माँ मेरे घर में 1600 नारियां और 1000 कन्या कुआरी डोल रही हैं और तुम हमें कह रही हो कि मैं महात्मा हो जाऊं। अगर माँ मैं जोगी जरूर हो जाऊं लेकिन एक बात को ध्यान और रखो
कि संसार में मैया कोई ऐसो ना जाए काल ने न खाओ। अगर महात्मा होने से काल न खाए तो मैया संसार के सब व्यक्ति महात्मा हो जाए। ये बात बिल्कुल तुम्हारी गलत है माँ। और सुन ले, जोगी कौन होते हैं? मैया। दुनिया में मैया जो गले तबे जन है, दुनिया में अम्मा जो गुले तो बेजन है, जिनके सुतप तुमात नार नहीं धन है, अब जिनके सुतप तुमात। मेरी माता हमारे 1600 रानी, मुँह पे संकट सहे न जाए, हम कैसे जोगी हों, मन करे सया राम नमो पे सुनी जाए बानी, मन करे सया राम। और सुन ले मैया, जो जोग लए ते मात काल नहीं खावे, और तो सारो संसार संत हो जावे। मेरी मैया हमें दुख दे रही खामो खाम, अमरु न जग में कोई, अम्मा अमरु न जग में कोई, अमरु है एक धनी को नाम, अमरु न जग में कोई। बुत धीरे धीरे बोलो है, बुत धीरे धीरे बोलो है, मेरी मैया गई बोलाई, बेटा धीरे धीरे बोलो है। संसार के अंदर वो ही महात्मा होते जिनके माता पिता पुत्र और औरत नहीं है। मेरे घर में 1600 रानियां हैं और मैया महात्मा हो के लोग जन कितनी कितनी बुरी बातें साधु इनसे कहते हैं, जे बोल मुँह पे सुने ना जाएंगे, क्योंकि मैंने बड़े बड़े सुख लूटे हैं। और माँ, हम जो इतनी सुख में पले हैं वो भला साधु होकर भी कैसे मांगेंगे? तो मैया ने छाती से लगाए लो और कहने लगी है, सुनो बेटा, सुन बेटा नादान तो ना ज्ञान कहाँ समझाऊं, सुन बेटा नादान तो ना ज्ञान कहाँ समझावे, बुकाल बड़ो बलवान रे कभी न बेटा खावे। अरे तेरे बापू काल मेरे मारो, और मोए ताजे सुर लोक सिधारो, और बारो तो बेटा रे पारो, और सब काट राड़ा कोई डारो। अरे बारो सोरे बेटा पालो तो पारो पारो पारो, और बेटा और सब साथी रहा पोरे गारो। तेरे बाप का कार्य ने मार दिया बेटा, और ये मैं सच कह रहा हूँ। रो करके गोपीचंद बोला है, माँ मेरे बाप को काल ने जरूर मार दिया है माँ। संसार में सभी काल के भोजन है, कोई दुनिया में ऐसा ना है जो मैया बिना काल के बच जाए। और सुन ले मैया, अगर मैं जोगी होगा तो एक बात और सुन ले,
हम हुई आए रे न चैन घर में पाए, तेरी बहुए मैया मेरे बिन तो प्राण यारे गवाए। मेरी मात काय को पागल हो गई है और कैसे जोगी बने नशा में कैसी खोई गई है। मेरी बिटिया 7,000 बबुल बिन बेरू मर गए, मेरी कन्या 7,000 पिता बिन बेरू मर गए, मेरी कन्या 7,000 बबुल बिन बेरू मर गए। बेरू मर गए मेरी मैया, बेरू मर गए, मेरी कन्या 7,000 के मम्मी पागल हो रही है। तुम्हारी बहुअन की आत्मा मोह चैन ना लेंगे और भजन में भंग जरूर रह जाएगी जाकी बहुएं जवान घर में और बाको पिया जोगी है जाए। और अगर पत्नियां बची हो जाए तो जो 7,000 कन्या जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तासु मैया तुम हो तो कौन सा बहानू दे रही है। और एक बात सुन ले मैया, कहा मेरे बामन गढ़ में राज तखत और ताज संपदा सारी, रथ हाथी घोड़ा ऊंट रे के लाखन अरे सवारी। घोड़ा मेरे घर में, मेरी माया अरबो खरब सुखी विद सर्व प्रजा और नारी। कहो कैसे जोगी बन जाए रे के पागल भाई मातारी। और मैया अरे मेरी मैया में नारे मनती और 2-4 लाल जो तू जनती। और मेरी जाना माई दुश्मन बनती और गला फांसी देके मुझको हंसी। अगर तेरे 2-4 बेटा होते मैया तो आज मैं जोगी जरूर रह जाता। लीनो जन्म तेरी को किसे तब घोट बिसु चोना दियो, बिसु ना दियो सोना दियो फिर ब्याह मेरो क्यों कियो। अगर तुमने बिसु ना दो सोना दो लेकिन मेरी शादी काहे को करे। 1600 घर में नारी कोई पुत्र हरि मोह ना दियो, कैसे तो जोगी हम बने तुन बद्र को कर लो हियो। 1600 घर में रानिया और मेरे एक बेटा ना है। एक बात बता दे मैया, कोई ना दूसरे मेरे अब घर में ओरी भैया। जो धोरा घर को राजुरी समारे हाय मेरी मैया। मेरी माता पुत्र कोई ना है हमारे जी, ओ गादी जाएगी डूब डूब का कैसे धारे री। मैया काहे को चरण भाई पूत को तू बेकार रही है। अम्मा काहे को पागल भाई लला को तू बेकार रही है। तू बहका रही है बेटा को तू बहका रही है। मैया काहे को पागल भाई लला को तू बहका रही है। मम्मी काहे को चरण भाई पूत को तू बहका रही है।
भैया हो तो तेरे कहवे से अब में महात्मा है जातो सासो मैया मेरे कोई बेटा ना है, और जब धौरागढ़ की गद्दी डूब जाएगी सोई मैया कहने लगी बेटा का पागल हुई हो, जब दुनिया में कोई काऊ को बेटा ना है, अरे सब काले के भोजन है बेटा, और अगर तू मेरी कोख से पैदा हुआ और मेरा खून तेरे अंदर है तो मेरी तो छाती जब ही ठंडी होगी बेटा जब मैं तो महात्मा के रूप में देखूंगी। गोपीचंद कहने लगा माँ सुन मैया के बेन लगो कहन बचन उच्चारूं, और तेरे कहे ते मैया रे अब जोग में तन में ढालूं। ठीक है माँ, अगर तू जाए में खुश है तो हम जोगी बनने के लिए तैयार हैं। अरे घूमू देश विदेश बढ़ाए के संभाल गल दारू, मैं घूमू देश विदेश बढ़ाए के संभाल गल दारू, और इसी समय वन में मेरी मात पधारूं। मैया ने मोई ज्ञान बताओ है, और भूत को योग दिखाए जाओ है मेरी। हम तैयार हैं माँ। सोई मैया मैंने मनती बोली बेटा सोई मैया मैंने मनती बोली बेटा तू काम को दमद लोभ कुमार तज रे, तू काम को दमद लोभ लला तज रे, तेरी काया हुई है अमर जोग ले रे, मेरे लला रमाली जे भसमी कोमल गात, छोड़ी तीर तलवार कीमटा खप्पर ले लीजे हाथ, छोड़ी तीर तलवार अभिलाक सिंह मेरे वीर बड़ो यस कियो, राठौर ने ठोर पे बेटी मान रख लियो, राठौर ने ठोर पे बेटी। मेरे वीर तू कौन से गम में खुया है, मेरे पीड़न तू कौन से गम में खुया है, तो जुई दुख लगी रहो आधारे हो जोगी खुया है, तो यही दुख होगा पीड़न तो जोगी हुआ है, तो यही दुख भयो। भैया जइयो बाजारे जल्दी कैसे चलियो राठौर भैया की, आधार चेतन गवैया की, आधार चेतन गवैया की। खोले शब्दों में कहा मैया अब तेरे वचनों को मैं मान करके योगी होने के लिए जा रहा हूँ। और क्या बोला गोपीचंद, मैया अरे राजपाट सब छोड़ के मैं बन को अम्मा जाऊं,
सुंदर जा काया में अब तो भस्म अरे रमाऊं। मेरी मात भांग का बाबा की घोटूंगा और दिन को धूनी तबू रात को चरण पलोटूंगा। अम्मा धन्य धन्य तू बन गई तूने मोह ज्ञान बताए दो मैया धन्य को किए तेरी तूने ज्ञान बताए दो अम्मा धन्य को किए तेरी लला को ज्ञान बताए दो बताए दो है तूने बेटा को ज्ञान बताए दो मैया धन्य धन्य तू बनी के तूने मोह ज्ञान बताए दो। जा रहा हूँ माँ, लेकिन हमें एक बात और बता दे मैया कि हम जब जाएं तो कोने तो गुरु बनाएं और किस गुरु की गोदी में जाएं जो हम अमर हो जाएंगे। तो मैया गोदी में बैठा के कहने लगी सुन ले बेटा अब तो हम जाओ बता दें। एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधरे, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधरे, वो करे तो रात दिन भजन उसी के अंदर। मेरे लाला गुरु तो को मिल जाए गोरखनाथ, तेरो मामा भरथरी तेरो मामा भरथरी के निसदिन रह रौन के साथ, तेरो मामा भरथरी अरे के निसदिन रह रौन के साथ, तेरो मामा भरथरी। जाए रही है तेरी धीरे धीरे जाए रही है सोने की काया धार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है सुंदर काया धार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। दुनिया खूब रिझाए लइए सुनी दुनिया खूब रिझाए लइए पर रिझो ना करतार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है सोने की काया धार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर और वो करे रात दिन भजन उसी के अंदर। मेरे लाल गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ और गोरखनाथ के पास हम तेरो मामा भरतरी और रात हुए तो भरतरी से मिल करके तुम गुरु गोरखनाथ से हमारे रह जाएगा। ये जवाब दिया मैया मैनामती ने। तो उसी समय आज गोपीचंद किस तरह अपने शरीर के कपड़ों को उतार कर मेरे नौजवान साथियों और महात्मा होकर के बन के लिए प्रस्थान कर रहा है। हाँ भैया देखिए किस तरह से गोपीचंद साधु हुआ। सजी साख पोशाक रमाय लई खाक माल गरदारी और सोने की जंजीर रे के गले से ददा उतारी। आज जंजीर उतार के मैया के पैरों में फेंक दे और कहने लगे मैया अब जो मेरे किस्मत में ना लिखे ये आभूषण और ये भूषण मेरी किस्मत में नहीं है। ओ लगी रही दिल में लगन करूंगा भजन में बन को जाऊं मैं बन को जाऊं और गुरु से मिल के मैया रे अमर तो मैं हो जाऊं। मैं जा रहा हूँ मैया लेकिन एक बात और है मैं चलते समय तो एक बात कह रही हो। सब कपड़ा उतार के फेंक दे गोपीचंद ने, गले से मालाएं सोने की पड़ी तो फेंक दई, अंगूठियां उतार उतार के मैया की गोदी में फेंक दई और कहने लगो है गोपीचंद मैया तेरा बेटा
बेटा बन को जायरी हुक्म तो अब दे दीजिए माँ। मुझ बनी हो तकसीर अम्मा माफ अब कर दीजिए। जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, अब ले ले तू परिणाम आखिरी मेरी। मेरी माँ तो कहने मेरी इतनी अब की जो, और कन्या कुआरी रही बिहा तुम उनको कर दीजो। 1600 घर में नारी मैया बहुत घबराए, और मेरी कर कर याद रे गैया सी बेदक रहे। मेरी माताओं ने तो धीरज दी जोरी, और उन पर जो भूल माफ बातों कर दी जोरी। भैया सुन के तने बेन मात को हिरदो कपियो है, यारो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है। पंचो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है, हिरदो कपियो है मैया को हिरदो कपियो है। अब तो सुन बेटा के बेन मैया को। मेरे नौजवान साथियों, जो गोपी चंद ने कही के 1600 रानियों को तसल्ली दीजो, और मेरी कुआरी कन्या है होने की मैया अच्छी तरह कहीं ब्याह कर दीजो। और मैं जाए रहो सोई मैया ने एकदम से गोपी चंद को कलेजे से लगा लो, कहने लगी बेटा नहीं नहीं मैं तुझे वन में नहीं भेजूंगा, मैं तुझे महात्मा नहीं। एकदम गोपी चंद कहने लगा माँ अब मोह के झटके मत दो, बैकुंठ में फेंक के और कीचड़ में फिर खेच रही हो। अब नहीं माँ, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। और बंधुओं फौरन गोपीचंद ने अपनी मैया के पैर छुए, और जो पैर छुए के गोपीचंद निकलो है। और गोपीचंद उस जंगल में पहुंचा है बंधुओं जहां पर गुरु गोरखनाथ की गुफा बनी है, लेकिन गोपीचंद को गुफा को पतो ना है। इसलिए एक ऊंचे टीला पे ठाड़ो है गया गोपीचंद, और आवाज देने लगा गुरुजी मौतमय मठी ना आ रही है, और गुरुजी मौतमय मठी ना आ रही है। गुरुजी गोरखनाथ जी तो समाधि लगाए बैठे हैं, और गोपीचंद के मामा भरतरी के कान में आवाज पहुंची है, तो एकदम से भरतरी समझ गया कि ये तो गोपीचंद लग रहा है। अरे सुन के मामा भरथरिये रे सूरत तो उठ के धाओ, पहचान भान जो छाती के बाने हाथ पटाओ। जो अपने भानज को देखा है, गोपीचंद ने छाती से लगा दिया मामा को, और मामा ने बान में भर ले। महाराज का देखो जब जोगी को रंग, और आज भरतरी मामा की है बुद्धि हुई दंग। गोपीचंद गोपीचंद हाँ तेरी ये क्या दशा है? गोपीचंद कहने लगे मामा मोए मैया ने ज्ञान बताओ है, और जोगी मोए बनाओ है। मोए तो अमर होने को आओ है, मेरो मामा मोए सताओ है। मैं तो एकदम से भरतरी कहने लगा ओ गोपीचंद तेरी ये क्या दशा है? एकदम जवाब देने लगो है गोपीचंद मामा मोए मैया ने ज्ञान बतायो है, और मैं अमर होवे को आओ मेरे मामा मोए गुरु गोरखनाथ से मिला कि तू अमर करा दे। इतने बचन जो सुने तो एकदम से भरतरी कहने लगा ओ गोपीचंद अरे तेरा दिमाग खराब होएगा, मेरे घर में 16,000 बहुएं हैं तेरी, 7,000 तेरी कन्या, और तू जोगी बन गया। ओ बहन तेरे ऊपर बिजली नहीं पड़ी तो तूने मेरे भांजे की खोपड़ी को इस तरह खराब कर दिया। अरे लौट जा गोपीचंद, मैं तुझे जोगी नहीं होने दूंगा। भरतरी मामा ने जब ये कहा तो गोपीचंद कहने लगा मामा
हम तेरे पास आस करके आए और आस के बदले में तूने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मामा अगर मोह तूने जोगी न हों दो तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ कि तेरे सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। अब तो सिर्फ गुरु गोरखनाथ से मिला करके मोह अमर बनाए जाए। इतने वचन जो सुने तो भरतरी कहने लगो तेरा दिमाग खराब है गोपीचंद, जोगी होना कोई खेल ना है। क्या जवाब दे रहा है भरतरी? कठिन जोग का पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिगड़ा योगी संत झेल का चक्कर। मोह नदी की धार जो उतरे पार करे मत मक्कर, तू जान पूछ के लला बने मत फक्कर। नदी की धार जो उतरे पार करे मत मक्कर, तू जान पूछ के लला बने मत फक्कर। अरे तो घल 1600 नारी और महलन में कन्या कुआरी, भान देखो आज समझाए रहो है धीरे धीरे, और ऊंचो ज्ञान बताए रहो है धीरे धीरे। लौट गया गोपीचंद, तू शायद इस बात को नहीं जानता है, महात्मा होना कोई खेल नहीं है। गोपीचंद कहने लगा मामा अब लौट के गोपीचंद नहीं जाएगा, और ये रहे अगर तू हमें लौटाना चाहता है तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भरतरी बहुत बुरी तरह से रोने लगा है, और रोते रोते भरतरी जो है गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा है और कहने लगा गुरुजी गोपीचंद जोगी हुई बे को आयो है। एकदम से गुरु गोरखनाथ कहने लगे वो भरतरी गोपीचंद से कह दे कि वो तो पहले ही से अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता, इसलिए वो लौट जाए। एकदम से भरतरी ने कहा क्या गोपीचंद अमर है? हाँ, मगर वो तो नहीं मानता है। एकदम से सामने पहुंच गया है गोपीचंद और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो गुरुजी कहने लगे बेटा तू तो पहले से अमर है। अरे तू अमर हो चुका है तो यहाँ जोगी होने क्यों आया? गोपीचंद कहने लगा अब कुछ भी चाहे अमर हो चाहे मरने वाले हो, अब तो हम महात्मा बनेंगे, आप हमें योगी बना दो। नहीं मानोगे तुम? गोपीचंद कहने लगा नहीं मानूंगा। एकदम से कहा तो सुन बेटा लेकिन जोग बड़ो कठिन है, सुन ले। बन करके बेदर्द हाथ लेके गर्द कान जब फारे, बई असल दूध की धार के मुंद्र का है डारे। गोपीचंद अमर था तो कानों से खून नहीं निकला, दूध निकला है लोगों। जोगी बनाए दो और कहने लगे गुरु गोरखनाथ बेटा गोपीचंद हाँ और सुन ले मेरे कुमर हुई अमर के जल्दी जा रे अपनी रानी से मैया के भी अरे ले आ रे, अपनी रानी से मैया के भी अरे ले आ रे। जब महात्मा बना दिया तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा गोपीचंद
अब तुम साधु तो हो गए हो, लेकिन अब एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? तुम अपनी औरत से जो बड़ी रानी रतन कुमार है बात से मैया कह के भीख ले आओ, और अगर वो बेटा कह करके तुम्हें भीख डाल दे तो मेरे पास आना, और न डाले तो जो कपड़ा अपना सब बदल के राशि बाना बना के धौड़ेगढ़ में राज करियो। देखिए यार, गोपीचंद अपनी प्राण प्यारी रानी से माँ कह करके भीख मांगने को जा रहा है। याद रहे लोगों, कहने लगा गुरुजी चिंता ही मत करो, रास्ता रानी के महलन को सूरत अरे जाने पाओ, महाराज मधारो निज उड़न पे जाए और रहो बाज लगाए के भिक्षा मैया डारो आए। भैया रतन कुमार आंगन में एकदम ठारी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठारी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठारी है गई है, ठारी है गई है रे दुल्हनिया ठारी है गई है, यारो रतन कुमार महलन में द्वारे। मेरे नौजवान साथियों, आज अपनी रानी के दरवाजे पे गोपीचंद आयो, शरीर में भस्म रमी है, माथे पर जूड़ा लगो भयो है और बगल में मृगछाला दबी है, हाथ में कमंडल है और कमर में मृगछाला लपटी हुई है। आवाज लगाइयो मैया मोए भिक्षा दे दो। रतन कुमार को ना पता लगो कि हमारे पियई जोगी बन के आए, बांदी से कहने लगे, बांदी लई बुलाई कई समुझाई चली न जारी, कोई जोगी ठाड़ो द्वार रे के भीख तुझे के आरी। ओ बांदी, कोई जोगी दरवाजे पर है, जल्दी से भीख दिया। सुन बांदी चल गई पहुंच जब गई, कहे उचारी कहे उचारी, तू ले जोगी के लाल रे तो भीख दे में डारी। एकदम से बंदिया भीख लेके दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, ओ जोगी के लाल ले भीख ले ले। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपीचंद ने जो बांदी को देखो, बांदी नहीं पहचान पाओगे जो गोपीचंद है, क्यों शरीर पे भस्म रमी है, काला शरीर था गोपीचंद का। तो गोपीचंद क्या बोला है, गोपीचंद लागो कहे नरी के सुन ले मेरी बांदी। अभी मेरी शब्द लगा दिया उसने, गोपीचंद लागो कहना के सुन ले बांदी, मो चाहिए तुनाए तेरो सोनो चांदी, महाराज भीख मेरी रानी देवे आए और बेटा कह के भीख डाल दे लोग सफल हो जाए। भैया सुन राजा के बेन पेट में पानी हुई है, पंचो सुन राजा के बेन पेट में जाड़ो हुई है, यारो सुने भूप के बेन पेट में पानी हुई है। आज जाड़ो हुई हरे पेट में पानी हुई है, सुन के गोपीचंद के बेन बांधी के, ओ बांधी मो तेरो सोनो चांदी ना चाहिए, मेरी रानी रतन कुमार से कह दे के बा को पिया ठाड़ो है दरवाजे पर, और मैया मैं उससे कहूंगा वो बेटा कह करके हमें भीख डाल दे। बंदी वो बांदी के हाथन से कटोरा छूट के धरती पे गिर पड़ा, और वो नहीं पान बांदी पहुंची और जा करके बीच आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी। रतन कुमार बोली, बांदी क्या बात है, का पटके थाली दोना है तू
चौखट बोलत चोना है क्यों। तेरो वैसे रूप सलोनो है का जोगिन कर दो टोना है तेरो। वैसे रूप सलोना है का जोगिन कर दो टोना है तेरो। क्या बात है बांदी, वैसे तू बहुत सुंदर है, हमें ये मालूम पड़ी जोगी ने तेरे ऊपर टोना तो ना कर दे। बोल बांदी। एकदम से रो करके बांदी कहने लगी, बहना गजब हो गया। क्यों? अब रोए रोए के बांदी ने बदन रे उचारे। अब जोगी हुई है रानी कंठ तुम्हारे। आपके प्रिया जोगी हो गए। महाराजों के वो द्वारे पर ठाड़े और सुन बाबी के बेन कलेजा में दुख बाड़े हैं। अब तो जर के रानी का है खाल तेरी नकदी खेचूंगी। अब तो जल के रानी का है खाल तेरी ठगनी खेचूंगी। अब तो जल के रानी का है खाल तेरी बेहा खेचूंगी। बेहा खेचूंगी खाल तेरी नकदी खेचूंगी। अब तो जर के रानी कहे के बांदी। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रानी साहिबा, आपके प्रिया महात्मा बन गए और वो दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी रानी मैया कह करके मैं भीख मांगूंगा और वो बेटा कह करके भीख डाल दे। एकदम से दांती को पीट के कहा, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी खाल काट के उसमें भूसा भरवा दूंगी। हमारे प्रिया जोगी कैसे हो जाएंगे जिनका बामनगढ़ में राज्य है और जिनके घर में 1600 रानियां हैं। 1000 कन्या मेरे प्रिया जोगी नहीं हो सकते। और जो दरवाजे पर पहुंची है मेरे नौजवान साथियों, और उसने अपने पिया के चेहरा को जो देखा, गोपीचंद खड़ा है, रानी रतन कुमार आगे बढ़ती हुई चली गई और जो मैंने पिया के चेहरा को देखा है बंधुओं, चौखट पकड़ के खड़ी थी लेकिन चौखट भी उसे नहीं पकड़ सकी और धड़ाम से रानी बीच दरवाजे पर गिर पड़ी। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के छूटे। मुँह पे कौन सी गलती बन गई रे बलम जो मुँह पे रूठे। ये क्या हुआ महाराज? मेरे नाथ अरे कोने बेकायदे मेरे द्वारे पे जोगी बन के पीतम आ गए हो। अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी। अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी। अब तो लख प्रीतम की दशा नार गैया सी डकरानी। गैया सी डकरानी अरे वो गैया सी भेरानी। अब तो लखे कंठ की दशा के दुखिया। आप गोपीचंद कहने लगा, हाँ मेरी मैया ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं महात्मा है गया। अब तुम मेरी रानी नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। बेटा कह करके हमें भीख डाल दो, मेरा योग सफल हो जाएगा। गोपीचंद ने जो ये वचन कहे सोई बंधुओं एकदम से पेट को पकड़ करके मरोड़ा मार के बोली है, महाराज बस बस रहियो खामोश बलम मत ऐसी गिरा सुनाइयो रे।
मंडप के नीचे हाथ गहोने का बाको ध्यान लगाइयो महाराज। मेरी गोदी सुनी है सैयान है लला मिल गोद खिलाओ रे। और कौन सी भूल परी बालम मोए तो दुख दिखाओ रे। सासुलिया तो को सांप दसे सुन पिया मेरो बहकाओ रे। सासुलिया तो को सांप दसे सुन बलम मेरो बहकाओ रे। और आज पिया जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आओ रे। और कहने लगी सुनो पिया, और तुम जोगी बन गए पिया था जोगिन मोई बनाइयो रे। मोए संग में जोगिनिया बनाई ली जो पिया ले चलियो। मोए संग में जोगिनिया बनाई ली जो पिया ले चलियो। मंडप के नीचे हाथ मेरा गहोए भागो नहीं। मंडप के नीचे हाथ मेरा गहोए पिया बाऊ की आन निभाई दी जो मोले चलियो। और संग में जुगनिया बना ली जो मोले चलियो। आधारुन का दौड़ के आइए मेरे पिया को तू समझाइए। मेरो भेष में भेष मिलाई ली जो मोले चलियो। और संग में जुगनिया बना ली जो मोले चलियो। महाराज अगर तुम महात्मा हो गए तो हमें योगिन बना लो और अपने साथ ले चलो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। बेटा कह करके भीख डाल दे मेरा जोग सफल हो जाएगा। सोई रोए के बोलिए महाराज क्या कह रहे हो। जाके संग में सोई पिया उसे मैं बेटा नहीं बनाऊंगी। और ज्यादा हट जो करो ना तो मैं तो द्वारे पे मर जाऊंगी। जिसके साथ में मैं सोई हूँ उसे बेटा कैसे बना लूं। और बिन जल के मछली बालम नहीं कैसे जिंदा पाएगी। और कटे पंख जो पक्षी के बत बिलख बिलख मर जाएगी। और बिना पिया के औरत है जैसे खेबत बिन हाय नैया रे। मैं रात दिन डकलाऊंगी बछड़ा बिन ब्यानी गैया रे। और सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा निकालो रे।
सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा उनका रोरी, और मेरे पिया को जोड़ी करके मैया बादर फारोरी। महाराज कैसी बातें कर रहे। मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था तुमने और ये कहा था कि दुख और सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुम हमें छोड़ के जोगी बन गए हो, और जिसके साथ में सोई हूँ उसे मैं अपना हृदय सम्राट मान चुका हूँ, उसे बेटा कैसे बना लूं? ये महाराज मरने पर भी बेटा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। गोपीचंद कहने लगा तुम पागल हो गई हो, अरे सारा राज्य तुम्हारा है, खूब आनंद से समय गुजारो और हमें बेटा कह करके भीख डाल दो। एकदम से रो के कहने लगी पिया ओ प्राणनाथ ने का सोच समझ के बोलो बानी, तुम बन गए दावादार रे के हमने बिल्कुल जानी। मेरे पिया होएगो किस विध से भलो, और साईं के दरबार बलम तेरे पकड़ूंगी पल्लो, बाई सुर के दरबार पिया तेरे पकड़ूंगी पल्लो। मेरे नाई कोई लाल जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लाल जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लाल जीवन कैसे काटूंगी। कैसे काटूंगी जो जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लाल जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लाल जीवन कैसे। महाराज भगवान के दरबार तक मैं तुम्हारे पल्ले को नहीं छोड़ूंगी, और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी, मुझे अपने साथ में ले चलो। राजा गोपीचंद कहने लगा एक बात और सुन लो, अगर तुम बेटा कह करके हमें भीख नहीं डालोगी तो तुम्हारी सौगंध है कि तुम बाद में मरोगी, तुम्हारा सामने खड़ा हुआ जिसे तुम शौहर मानती हो ये यहीं पर मर जाएगा, गुरु गोरखनाथ को मुंह नहीं दिखाएगा। अगर तुम बेटा कह करके हमें भीख नहीं डालोगी मेरे बंधुओं, सोई एकदम से रानी कहने लगी तो ठहर जाओ, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कुर्बानी करने को तैयार हूँ। और बंधुओं आज वो महारानी किस तरह से अपने प्रिया को बेटा कह करके भीख डालने को तैयार हो गई कि कहीं जे मर न जाए। मगर कलेजे फट गए और एकदम से बोली है नहीं, मरने नहीं दूंगी, तुम मेरा बेटा हो। सोई गोपीचंद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कहने लगी है रतन कुमार सुनो बेटा, अब मैं तुम्हें भीख दे रही हूँ, मेरी एक भीख की कीमत एक हीरे से कम मत समझना। देव भीख, देखो कितनी चतुर औरत है। कहने लगी तो पहली भीख सुनो, और रंग मेल को त्याग के बेटा तुम बाहर मत जाइयो रे, और किला के अंदर रह के बेटा अपनो समय बिताइयो रे। पहली भीख है जे महाराज, पहली भीख। बेटा दूसरी भीख और सुनो, और फूलन की सेजन पे बेटा तुम तो रात बिताइयो रे, और आलस में पड़ के बेटा मत हर से दूर हटाइयो रे। दूसरी भीख है। और तीसरी भीख है, और खूब तो भूख लगे बेटा तब मोहन भोग को खाइयो रे,
और अपनो चोला मती जगम में मेरे लाल सुकाइयो रे। पहली भीख तो जहे के सर्वदा किला के अंदर रहना, किला से बाहर मत जाइयो। और दूसरी भीख जाहे के सदा मसेरीदार पलंग पे सोइयो। और तीसरी भीख जाहे के सदा मोहन भोग को भोजन करियो। सोई गोपीचंद कहने लगा है ये भीख मेरे समझ में नहीं आई है। रतन कुमार कहने लगी जो ना समझ में आई तो सुनो, जो हमने ये बताया है कि मसेरीदार पलंग पे सोइयो, बाकू अर्थ ये है कहा और आलस में पढ़ के मत बेटा अपनो समय बिताइयो रे। और खूब तो नींद लगे लौआ तब जेलन में सो जाइयो रे। आलस में मत पड़े रहना, जब खूब नींद लगे तो जंगल में डेल हो उन्हीं पर सो जाइयो। और डेलन पे सोए के बेटा अब पलंग को आनंद पाइयो रे। बिरथा में मेरे लाल मती मती अपनो समय बिताइयो रे। जना कही के जग किला के अंदर रहो, जना कही है कि जब मसेरीदार पलंग पर सो जाते सोते रहे सोना है। जब खूब नींद लगे तो काटने पे गिर पे सो जाए, हुआ मसेरीदार पलंग को आनंद आएगा। जा न कहो कि तुम कहीं आलस में डरे रहो, भजन वजन न करो, सोते ही रहो। सो नहीं, जब खूब नींद लगे तब सोइयो और डेलन पे सो जाइयो, सो मसेरीदार पलंग को आनंद आएगा। अच्छा ठीक है। और तुमने जगह कि मोहन भोग का भोजन करना, अरे महात्मा तो कहूँ घेऊ घना कहूँ मुठी बच्चा ना कहूँ बेऊ मना, तो जवाब दो सुनो। और भोजन 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 कह के रोटी में मत रह जाइयो रे। और खूब तो भूख लगे बेटा तुम कच्चे चना चबाइयो रे। और मोहन भोग को भोजन बेटा उन्हीं में फिर पाइयो रे। और हरि को करियो भजन मती भोजन में चित्त लगाइयो रे। देखिए कितनी बुद्धि उसकी विलक्षण है। जब कहने लगी है कि भोजन 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 में मत पड़े रहियो, क्योंकि महात्मा रोटी के पीछे पागल हो जाते हैं। जब खूब भूख लगे तब चना तुम्हारे सामने आ जाए, में मोहन भोग को आनंद आएगा। जब खूब भूख लगे 24 घंटा में एक बार भूख लगती है, चना तुम्हारे सामने आ जाते नहीं खा लीजो। महाराज भोजन के चक्कर में समय मत गमाई दीजो। अगर हमें छोड़ो है तो मोह फटे को डर नहीं, अंत कटे डर हो। और एक बात और है महाराज, हमने जो जगह के किला के अंदर रहियो तो जो किला ना है, जो शरीर रूपी किला है। और ब्रह्मचारी बन के मेरे बेटा अपनो समय बिताइयो रे। और किला रूपी शरीर से वीर को बाहर मती बहाइयो रे। और पर नारी को बेटा तुम अब मैया बहन बनाइयो रे। और सुंदर नारी को देख के बेटा कबहू न चित्त चलाइयो रे। ओ बेटा अब भीख लेके तुम बाबन में जाइयो रे। और गोरखनाथ के चरणन में मेरे बेटा चित्त लगाइयो रे। तीसरी भीख है कि जो शरीर रूपी किला में जो वीर है, जो धातु एक अमूल्य है, जिसके बल से तुम करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर सकते हो, जो शरीर रूपी किला से बाहर न निकल जाए। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा चित्त चलायमान है जाए और जाऊ के न रहो और बहू के न रहो। इसलिए यह मेरी तीसरी भीख है। सोई गोपीचंद ने झपट के अपनी रानी के दोनों पैर छू ली और कहा, माँ तेरा ये तीनों भीखें तेरी हमेशा मेरी छाती के अंदर रहेंगी। और इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, जो गोपीचंद पीछे को लौटो, सो एकदम से रतन कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। रानी बेहोश हो गई, बांधी मुंह पर मुंह धर के बिलखने लगी है। गोपीचंद वहां से चल देता है और सोचने लगो चलो रानी से तो भीख ले ली, मैया तो भीख लाए चले। और मैया मैनामती के दरवाजे पर पहुंचे गोपीचंद।
जो आवाज लगाई माता भिक्षा में देही, माँ मुझे भिक्षा दो, सोई बाहर निकल आई। मैंने मती चकचकी लगाई गई, पहचान ना पागो जो मेरे छोरा है। ऐसी मेरे गोपीचंद कऊ के द्वारे ठाड़ो होएगो। माँ पहचान नहीं पाया मैं गोपीचंद हूँ। एकदम से झपट के मैया ने कलेजे से लगा लो, बेटा कहो कौन सा मंत्र दो है तुम्हें गोपीचंद? गुरुजी ने जवाब दिया कि माँ मंत्र वो दिया है कि मेरी आत्मा कभी अनुभव नहीं करेगी कि मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन एकदम से दिमाग में झटका लगो मैया के और रोए के बोली, बेटा बेटा गोपीचंद भवानंद भजन में ही रहिए और चारों दिशा में घूमिए पर बंगाले मत जाइए। बेटा गोपीचंद बंगाले में तेरी बहन चंपा दी है, अगर तू बंगाले में चला गया बेटा गोपीचंद तो तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। बहुत चाहती है वो। चंपा देवा तेरी बेना है तो ही देखत खेम बचना है। बेटा चारों तरफ जाइए लेकिन बंगाले में कैसे मत जाइए, क्योंकि तेरी बहन चंपा दे जो है तुझे बहुत चाहती है। जो तो जोगी के रूप में देख लो तो बहन जिंदा नहीं बचेगी। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, माँ क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन मर जाएगी? चुप रहो। मेरे घर 1600 नारी है, कोई नाय मारी हत्यारी है का कह रही तू महतारी है, कैसे मरी है बहन हमारी है का। घर में 1600 रानी उतने में से एक नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी माँ? अरे झूठ मत बोल माँ। एकदम से रो के मैया कहने लगी, तो बेटा एक बात बता दे, बंगाली बिन तेरे कहाँ पर हो? तुम मत गई वहाँ। गोपीचंद कहने लगा, माँ मैं यही देखना चाहता हूँ कि देखे मेरी बहन कैसे मर जाती है। और अब सीधे बंगाली के लिए जाएंगे। और बंधु सीधा गोपीचंद अपनी बहन के लिए बंगाली के लिए प्रस्थान कर देता। बंगाले में जाए कुंवर ने दीनी अलख जगाए। बंगाले में जाकर के गोपीचंद ने अलख जगा दी। और जो गोपीचंद ने अलख जगाई है, एकदम से नंगर के नर नारी के भजे पिछाड़ सुनो चितलाई। जोगी के रूप को देख के रहे सब बतराई। अरे भैया ऐसा जोगी कब ना आया, जन्म को जोगी ना आए। जन्म को बहना जू तो लग रहा नाई भिखारी रे। चंदा कैसी है दातन की चमकन न्यारी रे। बारो छोड़ के तो मर गई जाकी महतारी रे। ये तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगाड़ी रे। के तो रे मर गई जाकी यारे प्राणन प्यारी रे। और बाई के गम में बहना हुई जू भिकारी रे। बारो छोड़ के तो मर गई जकी महतारी रे। के तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगाड़ी रे। जन्म को भिखारी ना दी तो बहना
के तो जाकी बनी राम ने बिगाड़ी है, के जब छोटो छोड़ के जाकी मैया मर गई है और जके जाकी पत्नी मर गई है, ताके दुख में जो भिखारी होएगा और तो लो गोपी चंद पहुंचेगा और एकदम कहने लगो बहना मोर ने पानी पिया दो। तो एक सखी ने घड़ा को नीचे धर लो और कहने लगी जोगी हम तुम्हें पानी तो पिया दूंगी, लेकिन एक बात सुनो। कहा मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी, मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। अपने पिया से चंदा करवाऊं, अपने खेतन से झोपड़ी बनाऊं, तुम हुई पे मन को लगा ली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वार पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। बच्चे पर आप धूनी रमा ले, हम अपने पिया से कह के चंदा करवा के तुम्हारी मकान सुंदर बनवा दूंगी और वहीं पे तुम भजन करो। एकदम से गोपी चंद कहने लगो तू का झोपड़ी चाहिए, मैं मर संग मर मर के केला छोड़ के आयो। अरे मोर तो तू पानी पिया दे गुइया। गोपी चंद कहने लगा अरे बहनाओ हम तुम्हारे यहाँ क्या झोपड़ी डालेंगे, हम उन महलों को त्याग करके आयो। और बोलो है गोपी चंद चंपा दे के महलन की रास्ता मो को बहना अरे बताइए। बहुत जरूरी काम है निकल दर्शन बाके कराइए। महाराज सखी ने गिरा उचारी है, चंपा दे बाबा जी अब क्या लगे तुम्हारी है। बात कितना भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो, बात कितना भारी ने हुआ नुकाए को जाए रहे हो, बात कितना भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो। जब गोपी चंद ने कही कि मोए बहन चंपा दे के महल किए हैं तो बताए दो, तो सखी कहने लगी बहन तुम्हारी कौन लगते बात है, कौन जन्म को तुम्हारा प्रेम है जो हमसे बातें ना करते चंपा दे के महल पूछ रहे हो। गोपी चंद कहने लगा तुम्हें इन बातों से काम नहीं है, हमें तो ये बता दो कि चंपा दे के महल किधर हैं। तो सखी कहने लगी यही गली सीधी चंपा दे के महलों में पहुंचा देगी। तो आज गोपी चंद उसी गली से गुजरता हुआ चंपा दे के महलों के सामने पहुंचा और आवाज लगाने लगा बहना भिक्षाम दे। जब जिस समय का भगनीश भिक्षाम दे, ये भगनी मुझे भिक्षा दो, तो एकदम से चंपा दे आंगन में बैठी थी, बांधी से कहने लगी और बांधी बांधी लई बुलाई कहीं समुझाए चली निक जारी, वो जोगी खारो द्वार भीख दयारी। सुन बांधी चल दई पहुंच भिग गई कहे उचारी, तू ले जोगी के लाल भीख देदारी, तू ले जोगी के लाल। बस ठाड़ी ठाड़ी देखती है बांधी ठाड़ी ठाड़ी देखती है जको रूप न बरनो जाए बिटिया ठाड़ी ठाड़ी देखते है।
जब रूप न बरनो जाई बतो थारी थारी देखती है। ले जोगी के लाल तो भीख में दे दूं, जो सोई गोपी चंद बोलो बांधी। गोपी चंद लागो कहन के सुन ले बांधी। मोए चाहिए तो ना जूतेरो सोनो चांदी, मोए चाहिए तो ना जूतेरो। मोए चाहिए तो ना जूतेरो सोनो चांदी, मोए चाहिए तो ना जूतेरो। महाराज कह दिए मेरी बहना के गाय, तेरो भैया गोपी चंद, तेरो भैया गोपी चंद द्वार पे रहो आवाज लगाए, तेरो पीरन गोपी चंद। एकदम से बांदी से कही कि कह दे जाए मेरी बहन चंपादे से कि तेरो भैया गोपी चंद द्वारे पहले के जगाए रो। इतने बचन जो सुने सो बांदी आग बबूला हो गई। वो कहने लगी है क्या कह रहा है तू? क्या तू गोपी चंद है? हाँ। कहने लगी अच्छा। सुन गोपी चल के बेन सुरख भय नैन के बांदी बोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। गोपी चले भूप अरे बेवकूफ मत कले दो छोले न कले दो छोले। तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले, तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरी पीठ में 16 बांस लगाऊंगी अगर तूने बकवास करी। अरे गोपी चंद बामनगढ़ को राजा है। ओ ढोंगी तू साथ उस बहन को छलने के लिए आयो है। अरे जो चंपा दे सुन पावे, तेरी पकड़ के दिकरवावे, और भगती में कोई डरावे, और नोनन में फांसे ठुकवावे। हट जा जुगेला मेरे द्वारे से, तेरी मौत रही है मोबाइल। गोपी चंद है बड़ो सो राजा, बामनगढ़ में बको राज दिखाए। सुन के बानी याद बादी की, गोपी चंद गाओ तो क्रोध में आए। सुरखी आई गई सीने नन में, दांती पीस पीस रह जाए। एकदम से कहने लगी है बांदी, अगर चंपा दे न सुन ले तो तेरी नौन में फांसे ठुकवाई दी। अरे गोपी चंद बामनगढ़ को राजा है, वो कबाऊ महात्मा नाय होएगो। एकदम से गोपी चंद कहने लगा, ओ औरत अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले। ओ बादी बदकारन दे बचन न उचार में गुस्सा रोकूं, जो तो पे छोड़े हाथ उरी के दोष लगे मोकूं। छोरी अमीरी दई फट
फकीरी लाई कहा लो तो तू कहा लो गोकू एक दिन वो ठगनी मोल खरीदो तो कू एक दिन वो बेहा मोल खरीदो तो कू तू नहीं जानते। अरे बच्चों ओ बांदी अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। मैं वही गोपी चंद हूँ जब मेरी बहन की डोली उठी थी तब हमने तुझे 3 लाख में खरीद करके इसकी डोली के साथ किया था और तू कह रही है कि हमारी पीठ में 16 बांस लगाएगी। बांदी कहने लगी और चला जाए यहाँ से। अरे राजी बाजी ले जा भीख तरक जा पाजी बाबा जी। राजी बाजी भीख लेकर के वो बाबा जी यहाँ से चला जा तू। अरे मेरी बहन इतनी भोली ना जो तेरी बात में आ जाएगी। अरे तू हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन को छलीबे को आयो है। गोपी चंद कहने लगा तू जाए कि चंपा जी से कह दे बम वो पहचान लेगी। बांदी कहने लगी मैं तो पहचान लेती। जवाब दो मेरे शरीर पे भस्म रमी है। तासों में तेरी नजर में गोपी चंद न आए हो। एकदम से बांधी गई और बांधी गई बीच आंगन में बैठ गई। चंपा जी कहने लगी क्या बात है। जादू तो पे कीनो है बा साधु ने किस तो पे दीनो है का। बोलू कड़ा तो याते घीनो है या धार कहा तूने कीनो है तेरो। क्या बात है बोल कैसो कर रहे हो तेरो। कब जादू तो नहीं कर दिया उस जोगेला ने। एकदम से कहने लगी जोगी तो हमें जादूगर ही नजर आ रहे हो बहना। वो तो कह रहे हो कि मैं गोपी चंद हूँ। हाँ एकदम से चंपा जी कहने लगी गोपी चंद और महात्मा। अरे पगली साज बहका तो ना दो। एकदम जवाब दिया मैं सच कह रही हूँ आप चल करके देख लो। सो चंपा जी दरवाजे पर पहुंची। और कहने लगी ये जोगी के लाल भीख ले जा। तो गोपी चंद कहने लगा बहना मैं तेरे दर्शन को आया हूँ। मैं जोगी नहीं हूँ मैं तेरा वीरन गोपी चंद हूँ। दांती को पीस के कहने लगी कमीना हमारा भैया बन के आया है। सुन गोपी चंद के बहन सुरक भय ने न गिरा उचारी। तेरी मौत गई है यार रे के छलिया रे भिखारी। बामन गढ़ में राज तखत और साज संपदा सारी 1600 घर में भाभी है बस रही अरे हमारी। मेरो भैया जोगी न हो बेगो क्यों जान मुफाते में तू खो बेगो मेरो। कैद करवाऊंगी मेरे भैया ते तो बेरा दाओ है तासो मोय छलबे को आओ है मेरे। न मैं जो आऊंगे मैं तेरा दिमाग खराब है। मेरे भैया से तेरी कति दुश्मनी है तासु तुम वो छलबे को आओ है
और जाओ, मैं जानती हूँ कछु दुश्मनी न होती तो तुम यहाँ ना आया तो, लेकिन मैं इतनी भोली ना हूँ जो तेरी बात में आ जाऊंगी। मेरो भैया गोपीचंद कभू महात्मा ना होएगो। एकदम से आंखन में आंसू भर के गोपीचंद बोलो, बहना तूने मुझे पहचान ना पायो। एकदम से जवाब दो, मेरे भैया के पैर में पद्म है, मेरे भैया के माथे पर चंद्रमा है, लेकिन एक और लक्षण तो में ना नजर आए रे। गोपीचंद कहने लगा, बहना मैं नंगे पैरों आयो, मेरे पगों में धूल लगी है, मेरे माथे पर भी भस्म रमिता से चंद्रमा नजर न आयो। मैं तेरा वीरन गोपीचंद हूँ। और इतना कह करके गोपीचंद अपनी खोपड़ी को पकड़ के रोने लगा। एकदम से कहने लगी, ठीक है, अगर तू मेरा वीरन गोपीचंद है तो एक बात बता दे। कहा, जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार बराइत आई रे। अगर तू मेरो भैया है और कौन कौन सो भोजन तूने वहाँ पे दारो बनाई रे। बोल। और मेरे महल को दरवाजो है कितको दिए बताई रे। और दान में काका दाओ हमें सो दीजिए अब गिनाई रे। बोल, जा दिन बरात हमारी गई है, तादन कौन कौन भोजन बनाए तूने, और जब बता दे मोए दानम तूने मोए काका दयो है, और जब बता दे कि मेरे किला को दरवाजों किते को है, सोई में जान लूंगी कि तू मेरे भैया है। तो गोपीचंद कहने लगो, सुन ले बहना, और जा दिन तेरो ससुर बराइत लेके द्वार पे आओ रे। और दक्षिण की ओरी बहना जनवा सो हरी बनाओ रे। धूम धाम ते बहना मैंने तेरो ब्याह रचाओ रे। और 56 प्रकार को भोजन बराइत बालों को तो जमाओ रे। और किला को दरवाजो पूरब को मैंने साफ बताओ रे। और 17 जोड़ी घोड़न की और हाथी संग गहाओ रे। और सुन बहना, जा दिन डोली उठी थी तेरी बांधी मोल मंगाई रे। और बहे तो बांधी ओ बहना मोए भी कदार बेकुआई रे। बोल, मैं तेरा भैया गोपीचंद हूँ। बहन कहने लगी, चुप रहे, तू डोलो चारों खूंट बोल रहो झूठ भेद ले आओ, या तू मेरी गौ बरात रे के 5 जे के आओ। अरे 5 जे आओ, 5 जे आओ, 5 जे आओ, 5 जे आओ, तू मेरी गौ बरात रे के 5 जे के आओ। नहीं, ये बातें बताए वो कोई बड़ी बात है। क्या तो तू चारों तरफ घूमत रहो सो भेद लेके आओ, और क्या तू मेरे ससुर की बारात में मिली गए और ता तूने सब खेल देखो, तू मेरे भैया ना है। मेरा भैया कबू महात्मा ना है होएगा, और मेरा भैया ज्यादा महात्मा हो जाएगा तादिन में जिंदा भी नहीं बचूंगी। अब मैं ये पता लगाने जा रही हूँ, तू यहीं बैठो रही है, मैं देखूंगी जाकर के पियर में कि मेरे वीर वास्तव में महात्मा है गए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बहन कहने लगी, यो बांधी जब महात्मा को जैसे जी में जाके आए वैसे भोजन जिमाइए, और ओरे साधु अगर तू मेरे भैया है तो द्वारे ते भारी मत जाइए। मैं जाए के अपने पियर में पता लगाऊं कि मेरे भैया गोपीचंद महात्मा कैसे है गए। रथ सजाए लो, गोपीचंद धूनी रमाए के द्वार में बैठ गो। जाओ देख आओ बहना, जिस समय रथ में बहन बैठी है, बंधुओं बड़े बड़े बुरे हंसकुन भाई,
धारो पे जनी पे पाओ हाथ से बल्ली छूटी रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी जन धारो पे जनी पे पाओ हाथ पे बल्ली छूटी रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी। याद रहे लोगों, पति के मरने पर ही बहन राण नहीं होती है। भैया घर छोड़ के निकल जाए तो समझो बहन राण हो गई। लख के नथुन की दिशा बेन मन में घबराई बुरी तो घड़ाल की सकी लली के समूह आई री तो घड़ा जब लखो बहन मन में बिलखानी सूखी डाल पे कौआ बोल रहो अपनी पानी रथ जगो ररकत जाए रथ जगो ररकत जाए लली जब पीहर में आई धोरा गढ़ की लख के दिशा बहन मन में दहलाई गैया खूंटन पे बदी खाल सब सूखी भाई और किला के कंगूरा झुके के नीचे बो गए आई जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी उनके दियरे को समझावे जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए उनके जियरबे को समझावे सेज पे चढ़त जो नार मर जाए उनके जियरे है को समझावे जिन पे पुत्र के शोक पड़ जाए बहन के जियरे को समझावे पीहर सुनो परो दिखाए तो पियर की दशा को देख करके चंपादी व्याकुल हो गई। पहली चोट ये पहुंची जाकर सीधी सीधी अपनी भाभी के दरवाजे पहुंची। जो रतन कुमार ने अपनी नंद को देखो है, नंद को कलेजे से लगाने लगी है वो भावज। के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने माँ चली जहाँ तई हाथ बिकाए। आवत देखी नंदो भाई मत मंद मिलन को धाई भर लई नंदुल की जे करे के बहुत अब हर साई।
जाई, सोने को गरुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। सोने को गरुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। भाभी के शरीर को देखा है, जब से गोपी चंद योगी हुआ है तब से मानो घर ही बैठे बैठे भाभी योगिन हो गई हो। एकदम से कहने लगी है, भाभी ओ भाभी तेरी दसारे न देखी मुँह पे जावे, देखो ओ भाभी तेरी दसारे ना देखी मुँह पे जावे, तेरे फूल तो चेहरा कैसोरी, भागो नहीं भागो नहीं, तेरे फूल तो चेहरा कैसोरी के भाभी जे मिलावे। महाराजा टक गई अदभर में नैया, और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया, और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। ये बता दो भाभी कि भैया किधर गए? सोई आंखन में आंसू भर के रतन कुमार बोली, है बहना मेरी सासू को बिजली दसे, पिया को जान जोगी दाव बनाई रे, और हमें छोड़ के बालम ने अरे बन की सूरत लगाई रे। प्यारे ने बहनाया खूब निठुरता धारी रे, और मोई छोड़ के रमिया है बनकों में बिरन हजारी रे। तुम्हारे भैया मुझे छोड़ के चले गए, और इतने सुन के बेन के चंबा दे मन में घबराई रे, ओ उलटी खाए पछाड़ गिरी जाए हो तुरा हो कठुनाई रे। एकदम से चंपा दे पछाड़ खा के गिर पड़ी, और क्या कह रही है? अरे दिल में ना धीर धरूंगी, में मैं धीर धरूंगी, और मैं पानी में डूब मरूंगी। अरे मैं आत्म घात करूंगी, और मैं खा के जहर मरूंगी।